दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 फरवरी 2024 है। दोस्तों, इस दुनिया में अपन आते हैं और अपने अपने हिसाब से अच्छा करते हैं। खूब ज़ोरदार प्रयत्न करते हैं कि हम दुनिया में ऐसा कर लें। मैंने कोई एक फार्मूले पर, एक पॉइंट पर 50-55 साल लगा दिए जीवन के। जब से होश संभाला है तब से मैं उसी पॉइंट पर काम कर रहा हूँ, उसी फ्रंट पर काम कर रहा हूँ। ये मैं उसी पर क्यों कर रहा हूँ? जब मैंने यह जाना कि किसी गोल को प्राप्त करने के लिए, यदि बहुत बड़ा गोल है, तो आपको सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करना है, उसी पर एक्टिविटीज केंद्रित करना है, उसी पर या उसकी हेल्पिंग एक्टिविटीज पर जो उस मेन गोल को आगे बढ़ाती हैं। मैंने पाया, किताबों में पढ़ा कि गोल सेटिंग में यदि आप डिफरेंट गोल रखेंगे, गोल बदलते रहेंगे, तो सारी आपकी एनर्जी इधर से उधर होती जाएगी, तो कोई भी गोल है जो प्राप्त नहीं होगा। मेरे जैसे महत्व प्रयत्न भारत में शायद ही किसी ने किए हों। उस पॉइंट के बारे में मैं ये नहीं कहता कि लोग प्रयत्न नहीं करते, तो अपने अपने बारे में करते हैं। कोई धन बनाने के बारे में, कोई कुछ में, कुछ वैज्ञानिकता में, कोई कुछ बच्चों के बारे में, कोई कुछ भी, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। मैंने अपने ग्रेट गोल में 50-55 साल लगातार लगा दिए और वह गोल ऐसा सेट किया कि उससे अच्छा गोल नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो भारत में जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्था में कैसे बदला जाए। वह अव्यवस्था किसी के लिए मौज की चीज़ है, वह अव्यवस्था किसी के लिए स्वर्ग है, तो किसी के लिए नरक ही नरक है। आज मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ कि यह भारत का जहाज़ कहाँ फंस गया। यह भारत का जहाज़ कहाँ फंस गया जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। यह भारत की गाड़ी कहाँ फंस गई। यह भारत टावर में जो लिफ्ट है वो कहाँ फंस गई। ये आती जाती क्यों नहीं। ये भारत नाम की बॉडी में, इसमें ब्लड सर्कुलेशन समान रूप से सभी अंगों में क्यों नहीं होता। भाई, बहुत ही एक परेशान करने वाला प्रश्न है। मेरे जैसे लोगों के लिए, बहुतों के लिए नहीं है। उनके हिसाब से तो ये व्यवस्था है या कुव्यवस्था है, ये स्वर्ग है, किसी के लिए नहीं नरक है। तो भारत की गाड़ी कहाँ फंस गई, इस बारे में मैंने बहुत विचार किया, शोध किया, अध्ययन किया, जीवन लगाया और असल में मुझे कुछ मेन बिंदु प्राप्त हुए। वो क्या है कि इसका पहला मुझे ये देखने को मिला कि ईश्वर कुछ नहीं करता। वह क्या मिला कि ईश्वर कुछ नहीं करता, सिर्फ माइंड करता है। ईश्वर के भरोसे मत रहो, सिर्फ माइंड करता है। और ईश्वर भी एक माइंड है। यह यदि कोई माइंड का रास्ता रोक दे तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ही माइंड है और माइंड ही ईश्वर है। यदि कोई, एक तो ईश्वर कुछ नहीं करता, सिर्फ माइंड करता है। यदि माइंड का रास्ता रोक दिया जाए तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि माइंड ही ईश्वर है, ईश्वर ही माइंड है। इसका क्या अर्थ है थोड़ा सा हम बताते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे।
हमने देखा है कि ये दुनिया जो इस तरह से चलती है, कोई तो इसको चलाने वाला है, लेकिन ये क्या चलाने वाला हुआ कि कितने अन्याय अत्याचार होते हैं, लेकिन वह ईश्वर कभी नहीं आता डिस्टर्ब करने की तुम ये क्यों कर रहे हो भाई। लोग लोगों को मारते हैं, कहाँ कहीं पर कैसा कैसा होता है, लेकिन ईश्वर कभी नहीं आया। तो हमें पता चला कि ईश्वर कभी नहीं आता, सिर्फ माइंड काम करता है। और यदि माइंड का रास्ता रोक दिया जाए या फिर गलत दिशा में उसको बहा दिया जाए तो वह काम नहीं होगा। कितने अन्याय अत्याचार हुए भारत में, बाहर भी जो भी हैं, इसकी वजह से। दूसरा देखिए, द यूनिवर्सल पैराडॉक्स, इसका कारण जो मैंने जाना कि यूनिवर्सल पैराडॉक्स इसका कारण है। भाई ये यूनिवर्सल पैराडॉक्स क्या है, ये बेसिक पैराडॉक्स क्या है? ये पैराडॉक्स ये है कि यह संसार कोई एक चीज़ नहीं है कि यही है दुनिया, इसमें ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। इसमें यह अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ है, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग चीज़ है। क्या? एग्जाम्पल से सुनिए, ईश्वर होता है, ईश्वर नहीं होता है। अब आप इसे कहेंगे कि भाई ईश्वर कहाँ होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसलिए सिद्ध होता है कि ईश्वर नहीं होता। दूसरा कहेगा कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसलिए ईश्वर होता है। तो असल में तो ये संसार यूनिवर्सल पैराडॉक्स से गवर्न होता है। वह क्या है कि ईश्वर होता भी है और ईश्वर नहीं भी होता। द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स है, ईश्वर होता भी है, ईश्वर नहीं भी होता। भाई ये क्या है? यदि होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। यही इस संसार की खासियत है। ये पैराडॉक्स इसको गवर्न करता है। पहला नंबर हमने बताया क्या कि ईश्वर कुछ नहीं करता, सिर्फ माइंड करता है। और दूसरा क्या है कि यूनिवर्सल पैराडॉक्स ये है। तीसरी और चीज़ देखिए, इंडियाज सोशल स्ट्रक्चर। हम ये क्यों बोल रहे हैं कि ये भारत की गाड़ी क्यों आगे नहीं बढ़ती, भारत की गाड़ी क्यों फंसी हुई है? क्या इस दुनिया का कोई रखवाला नहीं है? क्या इसको चलाने वाला कोई नहीं है? ये चक्कर क्या है? लोग पिसते रहें तो पिसते ही रहेंगे, लोग मौज कर रहे हैं तो मौज करते ही रहेंगे। क्या इसमें भी न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है? भाई होता हो। वह क्या है कि ईश्वर कुछ नहीं करता, सिर्फ माइंड करता है। ईश्वर भी एक माइंड है। यदि कोई माइंड का रास्ता रोक दे तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ही माइंड है, इसलिए ईश्वर का रास्ता रोक दिया गया। हम कई बार उदाहरण देते हैं, दोबारा दे देते हैं कि जिंदा औरतों को सती प्रथा के नाम पर चिताओं में फेंकना, ये एक रिवाज था, आस्था थी, कुरीति थी, या जो भी था। तो भाई ईश्वर आया नहीं कि लोगों तुम क्या कर रहे हो, पागल हो? भाई ईश्वर तो कभी नहीं आया। हजारों साल तक उनको जिंदा अपने घर की औरतों को जलाते रहे। ये क्या है कि ईश्वर कुछ नहीं करता, सिर्फ माइंड करता है। यदि किसी के दिमाग में ये बात बिठा दी जाए कि ऐसा होगा तो वह ऐसा ही होता जाएगा, ईश्वर कोई नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर ही माइंड है। जब माइंड ही ऐसा कर रहा है किसी का तो ईश्वर क्या करेगा? इसमें बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे कि मान लो कहीं स्त्रियों के साथ कोई दुराचार हो रहे हैं तो वे रुकेंगे तो तब जो माइंड काम करेगा। यदि माइंड ये देख ले, यदि ये सोच ले, ये समझ ले, इसमें लग जाए कि उनके सामने जो दुराचार हो रहे हैं, वो माइंड ये मान ले कि ये दुराचार है ही नहीं, तो वह रुकेगा ही नहीं। सारा दारोमदार माइंड का है कि माइंड आप इस दुनिया में कैसे काम करता है। यदि माइंड में ये ठन गया कि भाई ये बलि देने से फल मिलेगा,
चाहे वो मिले नहीं मिले, लेकिन माइंड में ऐसा हो गया तो फिर वो आदमी ऐसा ही करेगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें इसको गवर्न करती हैं, द यूनिवर्सल पैराडॉक्स। इसलिए हेल्प नहीं आती, और हेल्प आती भी है। कैसे आती है? ये यूनिवर्सल पैराडॉक्स बताता है कि चीज़ें जीरो से अनंत तक चलती हैं। चीज़ों एक चीज़ जो सही है उसका उल्टा भी सही है। इसलिए हेल्प नहीं आती लोगों के पास, और इसलिए हेल्प आती भी है। क्या? जैसे कि जलती चिताओं में जिंदा औरतों को झोंक देना, इसमें हज़ारों साल तक हेल्प नहीं आई, लेकिन यदि माइंड एक्टिवेट होगा किसी का, लोगों का, तो वो हेल्प आ जाएगी। और वो हेल्प किस रूप में आई? भारत में अंग्रेज आए, वे बहुत सा ऐसा ही काम करने के लिए आए कि पागलों तुम कर क्या रहे हो? मान लो ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, तुम्हारी आस्था है, तुम्हारी कुरीति कौतुक है, लेकिन ऐसा थोड़ी करने देंगे। इसीलिए ईश्वर ने बहुत दिनों तक हेल्प नहीं भेजी, लेकिन उसी ने हेल्प भेजी। और भारत का जो स्ट्रक्चर इस समय ऐसा बना दिया गया है, जो हम बताते रहते हैं, उसमें अभी एक बड़ा विस्फोट होगा, बड़ा भयानक होगा, जो इतना बड़ा, इतने दिनों तक जो स्टेगनेंट चल रहा है, वह तो किसी बड़े धक्के के साथ ही नष्ट होगा, और फिर नए भारत का निर्माण होगा। संक्षेप में आज हमने आपको बोला कुछ, ये हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि हमारे मेन चैनल के अलावा हम नए चैनल भी शुरू कर रहे हैं, तो वह ये इसको स्टार्टिंग करने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।